हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि सीबीएसई का टर्म सेकंड का एग्ज़ाम चल रहा है और सीबीएसई टर्म 2 एग्ज़ामिनेशन के लिए जो इस बार टर्म सेकंड के बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो केमिस्ट्री और इंग्लिश का पेपर दे भी चुके हैं और नेक्स्ट पेपर जो हमारा होने वाला है फिजिक्स का होने वाला है, फिजिक्स का पेपर चलने वाला है। तो उसी फिजिक्स के पेपर के लिए हमने जो अपनी प्रिपरेशन है उसको जारी रखी और टर्म सेकंड क्लास 12 फिजिक्स के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो जिस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको टर्म सेकंड फिजिक्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट वीडियो होगी और बात करेंगे उन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आएंगे। और आने का मतलब क्या है ना कि ये हर साल इसके क्वेश्चन रिपीट करते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को वो जिस पैटर्न पे बनते हैं, जिस पॉइंट से बनते हैं, उन सभी पॉइंटों को हम लेकर आए हैं। और इस वीडियो के बाद आपको टर्म सेकंड फिजिक्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि टर्म सेकंड में फिजिक्स के जो 7 चैप्टर आ रहे हैं उन 7 चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से पुटअप किए जाते हैं उन सभी पॉइंटों का डिस्क्रिप्शन हम लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा वीडियो को और स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स के जो पहली टॉपिक है, जो पहला चैप्टर हम सेकंड टर्म के लिए ले रहे हैं उसमें नाम रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स में लेंस मिरर वगैरह आपके सिलेबस से रिड्यूस है। स्टार्टिंग पॉइंट होती है आपकी कहाँ से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन से स्टार्ट होती है। रिफ्रैक्शन का थोड़ा सा पोर्शन आपको पढ़ना है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रे ऑप्टिक्स की पहली इंपॉर्टेंट टॉपिक समझिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सही सुना आपने, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और क्रिटिकल एंगल, ये दोनों अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये जो देख रहे हैं ना साइन IC इज इक्वल टू 1/μ, इसका डेरिवेशन भी पूछ सकता है और साथ ही साथ आपसे इस पे क्वेश्चन वगैरह या पूछेगा कि राइट द कंडीशन बाय विच द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस कैन बी डन। किस प्रोसेस, कौन सी कंडीशन होती है, तो आपको पढ़ाया गया है, जाके देखेगा वीडियो में। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हर साल, डिराइव द रिलेशन बिटवीन U V R। मीन्स U मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V मतलब इमेज डिस्टेंस, R मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके बीच रिलेशन पूछेगा, लेकिन रिलेशन या तो कान्केव सरफेस से या तो कॉन्वेक्स सरफेस से। दो सरफेस से पूछता है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के सरफेस होते हैं। इन दोनों सरफेस से रिलेशन निकालने के लिए कहेगा, जिसके लिए जैसे मान लो एज एग्जाम्पल मैं रखा हूं, ऐसे ऐसे आपको 4 रिलेशन मिलेंगे, जिसमें से 2 मैंने लिख के रखा है। μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये 4 डेरिवेशन है, देख लीजिएगा अच्छे से। इसमें से एक डेरिवेशन लॉन्ग में आपको देखने को मिल सकता है। इनको तो आप लोग पहचानते होंगे। डिराइव द लेंस मेकर्स फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला एग्जाम में पूछता है। लेंस फार्मूला पूछने का थोड़ा सा फैशन आपको पूछा है, अब लेंस मेकर फार्मूला पूछता है। लेंस मेकर फार्मूले का डेरिवेशन बहुत इजी है, जिसको आपको कराया गया है, जाके वीडियो में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इमर्जेंस एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। मीन्स आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है एंगल ऑफ डेविएशन। आप लोग जानते हैं डेल एम, in term of angle of incidence you know very well, that is I, and emergence and angle of prism, that is E and this is A। तो आपको फाइंड करना है डेल एम I E A के बीच रिलेशन, इसको भी कराया गया है। साथ ही में ORR करके पूछ सकता है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इन प्रिज्म इन टर्म ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपसे पूछेगा डेरिवेशन करने के लिए, जिसको आपको करवाया गया है। म्यू इज इक्वल टू साइन डेल एम प्लस A/2 होल अपॉन साइन A/2, वेयर डेल एम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट you have to find the magnifying power or magnification. This question is given in many times of your examination. Formulate magnification of compound microscope, telescope। telescope means astronomical telescope ज्यादा पूछता है, इसलिए 2 टॉपिक्स को लिए हैं। इनके मैग्नीफाइंग, और या तो कभी कभी पूछ सकता है कि ड्रा रे डायग्राम टू शो दैट हाउ इमेज फॉर्म बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओवर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो इनसे रे डायग्राम भी पूछ सकता है इमेज फॉर्मेशन के लिए, या इनका मैग्नीफाइंग भी पूछ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपकी थी
7 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने रे ऑप्टिक्स से लिखवाया, इनको जरूर तैयार करिएगा। उसके बाद चलिए आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स की जो आपकी टॉपिक है, वेव ऑप्टिक्स की पहली टॉपिक मैं लिया हूं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जैसा कि आपको पता होगा, स्पेरिकल वेव फ्रंट पढ़ाया गया आपको, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट पढ़ाया गया है और एक प्लेन वेव फ्रंट। 3 प्रकार के वेव फ्रंट आपको पढ़ाए गए होंगे, स्पेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। इनको ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि 60 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। साथ ही में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, कहाँ? रे ऑप्टिक्स में। लेकिन वेव ऑप्टिक्स में उनकी प्रूफिंग पूछता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइजेंस थियरी। हाइजेंस साहब ने जो अपनी थियरी दी थी, उसी थियरी के बेसिस पे आपको एंगल, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है। रिफ्लेक्शन की मीन्स म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, इसको पूछा जा सकता है, इसलिए इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वेवलेट्स इसी में आता है, वेवलेट्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा। और हाँ, इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट याद कर लीजिए, YDSE यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट किया गया क्वेश्चन है। इनकी फ्रिंज विड्थ पूछ सकता है, या तो बोलेगा कि पूरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिखाइए बाय फिगर वी यू हैव टू शो दैट हाउ इज द फ्रिंज विड्थ ऑफ एनी सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट आप इन द मीडियम। आपको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके वहां पे आपको दिखाने का फ्रिंज विड्थ स्मॉल डी की वैल्यू पूछेगा, डिस्टेंस स्क्रीन और सोर्स के बीच की पूछता है, डिस्टेंस वगैरह। या उसके साथ ही साथ इसी में आई मीन्स इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का एक बहुत अच्छा डेरिवेशन है, आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये डेरिवेशन भी कई बार रिपीट किया गया है और आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, आप कहेगा कि फाइंड द या शो द रिलेशन ऑफ इंटेंसिटी। तो आपको बताना होगा कि इंटेंसिटी को, दो इंटेंसिटी के बीच जो रिलेशन, अरे इंटरफेरेंस ऑफ लाइन, इंटरफेरेंस मतलब एक दूसरे से कॉम्बिनेशन, वही इंटरफेरेंस वाले पैटर्न में आपको पिछली वीडियोस में पढ़ाया गया होगा, उसको आप जाके देख लीजिएगा। इंटरफेरेंस में ये सब कुछ बताया गया होगा कि दो वेव कैसे एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं इंटरफेरेंस। उसी के बेसिस पे इनकी प्रूफिंग होगी, ठीक। लैम्डा सिलेक्ट करके वेवलेंथ से आते हैं। साथ ही में कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, इनसे 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट फोर्सेज इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। और तो और ये बार बार रिपीट किया गया है कि डिराइव द रेशियो या शो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, यानी किसी भी वेव के मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो कितना होता है। तो याद कर लीजिएगा A1 अपान A2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपान A1 माइनस अपान A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। A1 अपान A2 को R भी नाम देते हैं। यहाँ पे जो A है, A इज एम्पलीट्यूड, A क्या है? एम्पलीट्यूड है। और I क्या है? I जो आपका था वो आपको बता ही दिया था। A जो आपका था वो क्या था? एम्पलीट्यूड था। तो ये आपको दिखाना है, शो करना है। ये रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स के इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इरेज करके आपको आगे का बताता हूँ। आइए देखते हैं। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन से क्या सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उनमें सबसे पहली टॉपिक है आइंस्टीन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की आइंस्टीन थियरी, आइंस्टीन साहब ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपनी थियरी दी थी उसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन वहां से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ के मैक्स बराबर हाफ mv मैक्स का स्क्वायर इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, इसकी प्रूफिंग या इसके न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। हाँ, वर्क डन, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसको तैयार कर लीजिएगा। और साथ ही में एक टॉपिक आपको मिलेगी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब फाई, फाई को पढ़ के जाइएगा, ये भी क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन सबको पता होगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके डुअल नेचर की है। और साथ ही में डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा बराबर 12.3 अपान अंडर रूट वी मतलब पोटेंशियल इंटू 10 टू द पावर -10, या कहीं कहीं से एंगस्ट्रॉन लेके पूछ सकता है डायरेक्ट प्रूफिंग। तो इसलिए इसको भी तैयारी कर लेंगे। बस 4-5 टॉपिक आपको तैयार करना है। एटम्स में 3 या 4 टॉपिक एटम में भी तैयार करना। पहला बोहर्स पोस्टुलेट है, बार बार पूछता है। रदरफोर्ड साहब का मॉडल भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल को भी देख लीजिएगा। और साथ ही साथ बोहर्स पोस्टुलेट को जरूर देख के जाइएगा। रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की रेडियाई निकालना मीन्स R का फार्मूला, और साथ ही में एनर्जी
एनर्जी और रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी आप तैयार करके ही जाइएगा। नेक्स्ट टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट होगी स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। मैंने देखा कईयों बार इससे क्वेश्चन पूछा गया, लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन पूछने का इसका पैटर्न कैसा मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसे दे देगा और यहाँ पे एनर्जी बना बना के ऐसे एनर्जी बैंड दिया होगा और ऐसे कर करके दिया होगा, तो आपसे पूछता है कि फाइंड द एनर्जी बिटवीन बैंड्स, और आपको उसके लिए याद करना होगा किसको किसको। 5 सीरीज पढ़े होंगे, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, लाइमन बामर, फिर पढ़े होंगे पास्चन, पास्चन के बाद पढ़े होंगे ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद पढ़े होंगे फुंड। ये 5 आपको सीरीज पढ़ाई गई हैं वीडियोस में, उन 5 सीरीज को देखिएगा, उन पे क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछते हैं। एटम भी आपका खत्म हो गया, न्यूक्लियर सल्फर से ड्यूस है। सेमीकंडक्टर पे चले तो सेमीकंडक्टर का पहला क्वेश्चन बनता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड डायग्राम बनाने के लिए कहेगा, जिसमें आपको दिखाना होगा कि कौन सा मेटल है, कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सब से क्वेश्चन बनते बहुत हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर चैप्टर से जरूर पढ़ लीजिएगा एनर्जी बैंड डायग्राम, क्योंकि आपको एग्जाम में ये दिखने वाले हैं। साथ ही में पीएन जंक्शन डायोड कितना इजी आपको पता ही होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाने से जो नया डायोड तैयार होता है उसी को पीएन जंक्शन डायोड के नाम से जाना जाता है। डिप्लीशन लेयर, जब पी टाइप एन टाइप को एक साथ रखेंगे तो पी टाइप से क्या आपके जाएंगे, पी टाइप से आपके होल जाते हैं और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन बीच में आके डिफ्यूज होते हैं। डिफ्यूज होने से जो लेयर बनती है उसी को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। उनके बीच रखे पोटेंशियल को पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया जाता है। हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लिख रहा हूं क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछी जाए। जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। रेक्टिफायर साहब आपको मिलेंगे 100%, मेरा आपसे दावा है कि आपके पेपर में रेक्टिफायर जरूर मिलेगा। और रेक्टिफायर हाफ वेव में भी पूछ सकता है और फुल वेव रेक्टिफायर, दोनों में से कोई भी एक पूछ सकता है। और चलिए लास्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW से आने वाले क्वेश्चंस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ले। तो EMW से क्वेश्चन बन सकता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ EMW। EMW का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आपसे पूछा जा सकता है, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज, दोनों एक ही बात है। EMW की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपसे 2 नंबर में पूछ सकते हैं। साथ में एक डेरिवेशन उसमें जरूर देख लीजिएगा, C = E0/V0 का। और आपसे बता दूं तो आपने पढ़ा होगा गामा, अल्फा, बीटा रेज, इन सब रेजों के बारे में पढ़ा होगा। माइक्रोवेव, रेडियो वेव, उन रेडियो वेव जितनी भी आपको वेव पढ़ाए गए होंगे, गामा, अल्फा, रेडियो, माइक्रो, ये सब जितने भी पढ़ाए होंगे सबकी आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लिखवाई गई होंगी। आप ध्यान से उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ लर्न कर लीजिएगा और साथ ही में ये लर्न कर लीजिएगा कि ये कहाँ यूज होता है। इतने में अगर आप पढ़ के जाएंगे तो फिजिक्स के 35 नंबर में 35 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है। पूरा आपका पेपर इन्हीं टॉपिक से बनने वाला है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि आपका ई-मैथ्स क्लासेस कल या परसों में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए अपलोड करेगा। आपके लिए यूट्यूब पर एक नई वीडियो लेकर आएगा, जिसको जरूर देखिएगा। और वो क्वेश्चंस अगर आपने करके सभी गए तो फिजिक्स सेकंड टर्म का एग्जाम आपका बहुत बेहतर होने वाला है। धन्यवाद हमको देखने के लिए।